सम्मान्य डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवाल हम सबके भी श्री द्वारकाधीश मेले की सामाजिक समरसता को और विकास की एक बड़ी सौगात के साथ में आप सबके बीच में द्वारकाधीश के दरबार में संबोधन प्रदान करें आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी। बोलो द्वारकाधीश महाराज की, बोलो द्वारकाधीश महाराज की। आज द्वारकाधीश महाराज जी के इस मेले में हर वर्ष की भांति आज भी इस मेले का आयोजन मेला आयोजन समिति के द्वारा रखा गया और आज इस मेले में हमारे बीच में विराजमान महाराज जी, संत महाराज जी हमारे बीच में, इनके चरणों में प्रणाम। हमारी यहाँ की बहुत ही संघर्षशील और हमारे जयपुर जिले में विकास कार्यों के लिए जिला परिषद पुरजोर से काम देने वाली ऐसी हमारी जिला प्रमुख सम्मान्य रमाजी चोपड़ा, हमारी यहाँ की पंचायत समिति भागी की प्रधान सम्मान्य प्रेम देवी जी हमारे बीच में विराजमान, हमारे जिला परिषद के सदस्य राम रतन जी नासना, श्री जे.के. टाटीवाल जी, हमारे यहाँ जितने भी पंचायत समिति सदस्य आए हैं, जितने भी सरपंच साहिबान आए हुए हैं, हमारे बीच में विराजमान हमारे एडिशनल एसपी मालपुरा मोटाराम जी और इस पूरी मेला समिति के सभी पदाधिकारीगण और जो अभी अभी जिनको सम्मानित किया है, ऐसे हमारे हरिराम जी किवाड़ा साहब और इनकी टीम, और इस आयोजन में जिन्होंने इस क्षेत्र का मान और सम्मान हर क्षेत्र में कार्य करके और बढ़ाने का काम किया और उनको सम्मानित किया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। और यहाँ पर तमाम जगह से पधारे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्तों, मातृशक्ति सभी को मेरा प्रणाम। कि आज हर वर्ष की भांति, क्योंकि मैं मेला समिति को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ऐसा आयोजन करके और ये द्वारकाधीश महाराज जी आपको हर साल एक जगह पे बुलाने का काम करते हैं और यहाँ आकर आप लोग एक सामाजिक समरसता का परिचय, एक साल में कोई छोटी मोटी अनबन भी हो जाती है तो यहाँ आके दूर कर लेते हो, ये द्वारकाधीश महाराज करवा देता है। इसके लिए भी मैं आपको सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि ऐसे वार त्योहार, ऐसे मेले के आयोजन, हमारी सामाजिक समरसता जिसमें हम हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग आकर और इसमें शरीक होते हैं और अपनी सामाजिक समरसता का परिचय देते हैं। और होना भी यही चाहिए कि हम जहां भी रहें, जहां भी हर समाज के लोग एक जगह एक दूसरा का सहयोगात्मक भावना से सहयोग करते हुए अगर उस गांव में रहते हैं तो उस गांव का मुकाबला नहीं है, उस गांव के विकास में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर कोई लड़ाई झगड़े कर करके और कोर्टों में चक्कर खाए, थानों में चक्कर खाए तो उस गांव का विकास नहीं होता, वो गांव पीछे से पीछे होता रहता है, वो परिवार भी पीछे से पीछे होता रहता है। इसलिए हम सब मानव जाति में जन्म लिए हैं और मानव धर्म यही कहता है कि हम हर जीव जंतु, हर मानव को प्यार प्रेम से और सहयोग से आगे बढ़ाने का काम करें। जो मुझे इस मेले में दिखता है, इस मेला समिति ने जो आयोजन रखते हैं
उनमें भी कि वाकई समाज के उत्थान के लिए, गांव के उत्थान के लिए, क्षेत्र के उत्थान के लिए आप ऐसे आयोजन करके और एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने अभी ये मार साहब कई विकास कार्यों के लिए भी कह रहे थे, बहुत सारे हमारे प्रमुख साहब से भी कह रहे थे, हमारे प्रधान जी से भी कह रहे थे। और संयोग ऐसा है कि दिल्ली से लेकर और राजस्थान से लेकर पूरे पंचायत राज तक आप लोगों के आदमी, आप लोगों के जनप्रतिनिधि आपकी मंशा के अनुरूप ही है। मैं धन्यवाद आपको देना चाहूंगा कि ये काम करने वाले आप हैं। अगर आपका मत और समर्थन नहीं मिलता तो शायद ये कड़ी नहीं जुड़ती। इसलिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने जिस मनसा, जिस विश्वास से हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी प्रमुख जी कह रहे थे इनके पास शिक्षा विभाग का भी दायित्व है। मेरे पास बहुत बड़े बड़े 5 जो डिपार्टमेंट मिले हैं, ये आपका आशीर्वाद है। आपके आशीर्वाद, द्वारकाधीश के आशीर्वाद के बिना पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी आपकी मंशा के अनुरूप, आपकी सद्भावना थी, उसके अनुरूप हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने जो आपको ये मान सम्मान देकर आज पूरे राजस्थान के इन दायित्वों को बिठाया है, वो आप लोगों का ये मान और सम्मान है। इसलिए मैं आपका और राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने अभी 12-13-14 महीने सरकार को हुए और निश्चित रूप से हमारा धर्म भी यही बनता है कि हम जा रहे थे जहां से हम चुनाव जीतते हैं, अगर उस क्षेत्र के लिए आप कुछ करके नहीं जाओ तो फिर आपका ये धर्म भी नहीं कहलाता। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोगों के कई विकास कार्य में कोई कमी आने नहीं देंगे। जिस तरह से अभी प्रमुख साहब कह रहे थे, हमारे प्रधान जी कह रहे थे, विकास कार्य की कमी नहीं आने देंगे। लेकिन विकास कार्य जब ही सफल होते हैं जब अभी मैं कह रहा था आपको कि हम सब जातियों को एक साथ प्यार और प्रेम से मिलकर गांव के लिए आवाज उठाएं और गांव के लिए, एक दूसरे के लिए हम सहयोग करें। इस भावना से रहेंगे तो आपके कहीं भी विकास कार्य की कमी नहीं आएगी। आपको अभी विकास के लिए अभी मैंने आपके रोड स्वीकृत करा दी और उनका काम भी चालू, टेंडर भी हो गए। मैं आपको नाम और बताता हूं कि परवण से समेला सड़क के लिए मंडप में पुलिया सहित निर्माण कार्य 5 किलोमीटर का 1,75,00,000 रुपए का आपके ये स्वीकृत हो गया। ये काम चल गया, इसमें चलने वाला है, टेंडर हो गया। आपके परवण समेला डामर सड़क से किशोरपुरा वाया मोरडी पुलिया सहित 3 किलोमीटर 2 करोड़ रुपए का काम, ये भी आपके टेंडर हो गए हैं। परवण से समेला डामर सड़क 5 किलोमीटर 2.5 करोड़ रुपए, ये भी आपके स्वीकृत हो गए, टेंडर हो गए। आपके समेले से मोहनपुरा राजावतान ये 4 किलोमीटर, ये 1.5 करोड़ रुपए का काम आपके यहाँ पे स्वीकृत हो गया। आपके रामचंद्रपुरा से किशोरपुरा 2.5 करोड़ रुपए का काम, 2.5 किलोमीटर का 75 लाख रुपए, उस पर भी आपके स्वीकृत हो गए हैं, टेंडर हो गए। और निमेड़ा से किशोरपुरा वाया विमलपुरा और रामचंद्रपुरा होते हुए ये रोड है 7 किलोमीटर की, इसमें 2 करोड़ रुपए आपके स्वीकृत हुए। कड़ून से गोकलपुरा 2 किलोमीटर, जिसमें 70 लाख रुपए आपके यहाँ पे टेंडर हो गए, स्वीकृत हो गए। आपके परवण से नतमलपुरा 5 किलोमीटर, इसके भी 1.5 करोड़ रुपए आपके टेंडर हो गए, स्वीकृत हो गए। आपका इतना ही नहीं, धुआलिया से समेलिया 1.5 किलोमीटर, इसमें 50 लाख रुपए आपके स्वीकृत हुए। ग्राम पंचायत किशोरपुरा में विभिन्न सीसी रोडों के लिए जिला परिषद और पंचायत समिति, हमारी प्रधान जी और प्रमुख जी, इनके मत से आपके 1 करोड़ रुपए सीसी रोडों के भी आपके स्वीकृत हो गए, टेंडर हो गए। तो इतना काम 1 साल में आप लेना चाह रहे हो। आप पिछले 5 साल की बात बता दो अगर कोई इतना काम अपना दिया है तो। लेकिन काम की कमी नहीं आएगी। अभी तो 1 साल हुआ है, फिर भी आप लोगों के जो भी काम होंगे निश्चित रूप से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा मैं काम करवा सकूं। अभी स्कूल के लिए भी
आपने कहा था कक्षा कक्ष के लिए, वो भी आपका स्वीकृत हो गया है। और अनेक काम जो आपकी आवश्यकता अनुसार जो भी होंगे, मैं हमेशा आपके कामों के लिए उनको स्वीकृति लाकर देने का मैं काम करूंगा। बस आप लोगों का प्यार और विश्वास आपकी और मनसा थी, जो मनसा आपकी कोई पूरी नहीं कर सका, जिसके वोट भी आपने खराब किए अपने उस समय, लेकिन वो भी पूरी करूंगा। वहां विश्वास दिला रहा हूं आपको, इस गांव की वो समस्या भी पूरी करूंगा और वो नाम भी आपका रखूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने इस तरह के आयोजन करके और आपने जो मान और सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जय हिंद, जय भारत, जय द्वारकाधीश महाराज की जय।